आप सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक आप सभी लोगों के लिए कई बेहतरीन कार्य किए हैं और अब भाई बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल के साथ लोगों को जोड़िए, ताकि हम भी दुगने उत्साह के साथ आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। सबसे पहली अपडेट है आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अभी तक क्यों जारी नहीं हो पा रहा। उसकी एकमात्र वजह है कि शासन की ये मंशा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपने अड़ियल रुख पे अड़े हुए हैं कि हमें एलटी ग्रेड को 2 चरणों में कराना है और 11 महीने का समय मांग रहे हैं, है ना। और शासन की मंशा है कि इस भर्ती को हर हाल में इसी वर्ष पूरा किया जाना है, मतलब जो आपके कुछ महीने बचे हुए हैं, ठीक है ना, उसी में उसको कंप्लीट किया जाना है, नियुक्ति तक दी जानी है। साथ ही साथ एक चरण में यह भर्ती परीक्षा होनी चाहिए, जबकि उनका स्ट्रेटजी है कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसीज होंगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं होगा। हालांकि अब आप सभी लोगों को कई जगहों पर ये चीज़ें दिखने भी लगी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब कानून के ऊपर कानून बनता है ना। तो जाहिर सी बात है कि इससे विद्यार्थियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे कई सीनियर भाई बहन ओवर एज होने की स्थिति में पहुँच चुके हैं और एज रिलैक्सेशन के विषय में भी तमाम चीज़ों को शासन के समक्ष भी रखा गया। शासन एग्री हुआ तो लोक सेवा आयोग नहीं एग्री होता है, लोक सेवा आयोग अगर प्रस्ताव बनाकर भेजता है तो कार्मिक विभाग नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच आ ही जाते हैं। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को रिलैक्स नहीं मिल पाता है। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में जो ये भ्रामक खबरें मीडिया में आ रही हैं कि अभी अर्हता का विवाद सॉल्व नहीं हुआ है, ये चीज़ें नहीं हुई, वो नहीं हुई। अर्हता का विवाद तो पता नहीं कब का सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है उसके माध्यम से एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को कराए जाने की सुगबुगाहट है, ठीक है ना। इस वजह से चूंकि इनको कहा गया होगा या कोई चीज़ें ऐसी होंगी शासन के माध्यम से भी कि हम नए आयोग के माध्यम से ही ये भर्तियां कराएंगे, तो जाहिर सी बात है इसीलिए लोक सेवा आयोग भी हीला हवाली कर रहा है ना। लेकिन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सचिव महोदय को इस बात को एकदम स्पष्ट करना होगा कि आखिर ये वैकेंसी वो देना क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अध्याचन तो आकर के रखे हुए हैं, आज से नहीं लगभग 10-12 महीने से रखे हुए हैं, है ना। अपडेटेड अध्याचन मांगा गया, वो भी प्राप्त हो गया। ये सारे प्रयासों के बावजूद अभी तक जो है आप सभी लोगों की नई वैकेंसी को जारी नहीं किया गया। उसकी एकमात्र वजह यह है कि इसमें राजनीति बहुत हुई, ठीक है ना। कई चीज़ों को लेकर के मतलब विद्यार्थी, अब बताइए कि कई विषयों की द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी हो चुकी, फिर भी लोग द्वितीय सूची की मांग कर रहे हैं। अब द्वितीय तृतीय सूची कोई जारी नहीं होने वाली, सीधी सी बात है। जिन विषयों का आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची अभी तक देखने के लिए नहीं मिली थी, उन्हीं विषयों की प्रतीक्षा सूची आ सकती है। इसके लिए भी कार्मिक विभाग से सहमति, शासन से सहमति मांगी गई है, ठीक है ना। अगर शासन सहमति देता है, क्योंकि उसने ही रोक लगा रखी है, किसने, शासन ने ही प्रतीक्षा सूची पर रोक लगा रखी है। अगर वो क्लियरेंस देते हैं तभी आपकी प्रतीक्षा सूची आएगी, अन्यथा नहीं आएगी एलटी ग्रेड की, ठीक है ना। स्पष्ट बता दे रहा हूँ। और रही बात की कल की डेट में कुछ छात्र संगठनों ने वहाँ पे प्रदर्शन भी किया था। मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे बहुत मतलब सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो भी छात्रों के हित में ही लड़ते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो तो चलिए ठीक है, अपनी बातें रखने में कामयाब रहे। हम लोग भी ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें होती हैं तो आप लोग मिल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। सचिव महोदय से मुलाकात हुई थी, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी, ठीक है ना। और चूँकि अब अपडेटेड अध्याचन अभी तक नहीं आया या अर्हता का विवाद अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। स्पष्ट कर दिया गया था कि शासन से सहमति मांगी गई, जब शासन हमें सहमति देगा तभी हम विज्ञापन जारी करेंगे। आखिर ये शासन का पत्र है क्या, जो कि अभी तक जारी नहीं हो पा रहा है, जियो नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह जानने के लिए हम लोग क्यों ना रुख कर ले माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय विभाग का। सीधी सी बातें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी,
है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आदरणीय श्रीमती गुलाब देवी जी से मुलाकात बहुत जल्दी ही होने वाली है हम सभी लोगों की, और इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आखिर मुद्दा क्या है, क्यों एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता जो कि इतनी स्थितियां उनकी खराब हो चुकी हैं, 85 नए कॉलेजेस बने हैं जिसमें मान्यता प्राप्त हुआ है, 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र आरंभ होने चल रहा है, अध्यापक है नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी, जो छात्र एडमिशन लेंगे वो किसके भरोसे पढ़ेंगे। अपने ही फतेहपुर में, अपने ही प्रयागराज में लगभग ऐसे कई जीएसएस कॉलेजेस हैं, राजकीय विद्यालय, जहां पे आपको अध्यापकों की संख्या 1, 2 या 3 मिलेगी, और जीजीआईसी कॉलेज में तो एक मैडम के भरोसे पूरा जीजीआईसी कॉलेज चल रहा है। तो किस तरीके से भर्तियां हों, किस तरीके से छात्र पढ़ पाएंगे, छात्र या छात्राएं। सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात को लेकर के, जब पद रिक्त हैं, जब हमारे पास आप जानते हैं कि जो है समस्याओं का अंबार है, तो उन समस्याओं का निराकरण आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। और आप सभी लोग भी सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाते हैं, है ना। अगर आप सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी व्यक्ति आप सभी लोगों के लिए कार्य करेगा, क्योंकि आप वीडियो पे व्यू नहीं देते हैं, जब आप शेयर करेंगे तभी व्यूज़ आएंगे, तो उससे उत्साह बढ़ता है, तब उससे दुगना प्रयास होता है आप सभी लोगों के विज्ञापन आदि के लिए। लेकिन आप सभी लोग घर बैठे रहेंगे, अरे चलो बाद में, ये चीज़ें मतलब स्किप कर देते हो, नोटिफिकेशन मिलता है उसको स्किप कर देते हो। तो अगर आप सभी लोग इसी तरीके से अपना ढुलमुल रहिए अपनाए रखेंगे तो जाहिर सी बात है हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहिए और चुपचाप इंतजार करते रहिए, है ना। जो आपके लिए प्रयास करे, जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए दौड़ धूप रहा है, ठीक है ना, आप सभी लोगों को भी उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आपका कुछ काम हो सकता है। मैंने लगभग आप सभी लोगों को इतने सारे वीडियोस बना करके दिए हैं, लगभग 1300-1400 हमारी वीडियोस की संख्या पहुंच रही है, लेकिन आज तक आप सभी लोगों ने इस बात को लेकर के कि हाँ चलिए हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको शेयर कर सकें, तो शेयर करिए फटाफट, और चैनल को जो है प्रमोट करिए। आप सभी लोग, बिना प्रमोट किए कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और रही बात माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री महोदया से मिलने के लिए, तो वो टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ों को लेकर के हम सभी लोग खुद ही उत्सुक हैं कि आप सभी लोगों का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कराएं। और अब लग गए हैं तो जाहिर सी बात है अब एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी इसको जारी करा ले जाएंगे। इसमें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि आरओ, एपीएस और एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी, तमाम ऐसे विज्ञापन हैं जो कि बड़े विज्ञापन हैं, सब में अहर्ता का एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, ठीक है ना। आखिर ये अहर्ता है क्या, है ना, जो कि क्लियर नहीं हो पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अहर्ता क्लियर नहीं हो पा रही है तो ऐसी कोई कमेटी को सौंप दिया जाए वो चीज़ें, कि ताकि 24 घंटे के भीतर वो अहर्ता तय कर दें। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो प्रतियोगी छात्रों को सौंप दें, क्या दिक्कत है, प्रतियोगी छात्रों को दे दीजिए, वो लोग खुद ही अहर्ता बना करके दे देंगे आपको कि हाँ ये डिग्रियाँ आप सम्मिलित कर लीजिए। अगर अधिकारियों से नहीं हो पा रहा है, शासन प्रशासन से नहीं हो पा रहा है, तो अभ्यर्थियों को सौंप दीजिए, अभ्यर्थी स्वयं ही उस बात का पूरी तरीके से जो है मतलब समाधान कर लेंगे कि हाँ भैया फलानवा डिग्री शामिल कर लो, ये जो है एलिजिबिलिटी बात है। और अभ्यर्थियों से ही विज्ञापन तैयार करा लीजिए ताकि किसी प्रकार का विज्ञापन कोर्ट आदि में न फंसे। अभ्यर्थी जाहिर सी बात है अधिकारियों से बेहतर कार्य कर देंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ क्या चीज़ें कहाँ पे कितनी एक्यूरेट ढंग से रखनी है ना। टेंशन नहीं है, लेकिन जानबूझ के ये चीज़ें की जाती हैं ताकि विज्ञापन आप सभी लोगों का थोड़ा सा डिले होता रहे। लेकिन अब इस प्रक्रिया को ज़्यादा डिले नहीं होना देना है ना, क्योंकि विद्यार्थी हमारी वेटिंग लिस्ट प्रायोरिटी नहीं है। वेटिंग लिस्ट को लेकर के मानता हूँ कि मैंने प्रयास किया, लेकिन इस बात को लेकर के हम कोई सरोकार नहीं रखते हैं कि वेटिंग लिस्ट हमारी प्रायोरिटी में शामिल होगा, नहीं। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, नया विज्ञापन चाहिए, ठीक है ना। और नए विज्ञापन के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो शासन स्तर तक जाने की बात हो, चाहे वो प्रशासन स्तर तक आने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके का हमें प्रयास करना पड़े, लेकिन हमें विज्ञापन चाहिए, मतलब चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहा है। लगातार अब ज्ञापनों का सिलसिला शुरू होगा, लगातार मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होगा, लखनऊ से लेकर के प्रयागराज तक। जब तक कि आपका विज्ञापन नहीं जारी हो जाता तब तक सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का चैन से बैठने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत हो गए आश्वासनों के घुट्टियाँ पीते पीते पेट में दर्द होने लगा है ना, आप लोगों को भी और हमको भी।
अब कुछ चीज़ें जो है ट्रेंड चेंज होना चाहिए, है ना। अब उन सारी चीज़ों को लेकर के कि भैया आश्वासन मिल गया, हाँ इतने दिन बाद हम विज्ञापन दे रहे हैं, हाँ अर्हता क्लियर हो गई, हाँ ये चीज़ें हो गई, अरे हो गई तो आया क्यों नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात को लेकर के है, अगर हो गई तो आया क्यों नहीं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आदरणीय मंत्री महोदय श्रीमती गुलाब देवी जी से बहुत जल्दी ही मुलाकात करेंगे, और हमारी टीम भी इसमें इन सभी कार्यों को लेकर के लगी हुई है। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं दिया है। एक जो सुगबुगाहट है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को नए आयोग के माध्यम से कराया जाए, क्योंकि शासन की भी ये मंशा है और लोक सेवा आयोग का जो सख्त रुख है ना इन सब मामलों को लेकर के, जाहिर सी बात है वो अभ्यर्थियों को थोड़ा सा परेशान जरूर किया है। लेकिन ये बातें वहीं से स्पष्ट हो सकती हैं जहां से इसका पूरी तरीके से जड़ आती है ना, अर्थात माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, वहां से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत जल्दी इसको स्पष्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चिंता मुक्त हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी 2022 और 2011 टीजीटी बायोलॉजी के लिए। टीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थी पहले रिजल्ट नहीं आ रहा था, कैसे भी करके जो है मतलब ठूस ठास के अपना रिजल्ट जारी करवाया गया, है ना, कि भैया चलो इन लोगों का रिजल्ट आ गया। अब साक्षात्कार की बात फंस गई है। अब उस विज्ञापन में, चूंकि 2011 का जो विज्ञापन था, उस विज्ञापन के नियम कुछ अलग थे, कानून कुछ अलग था, विज्ञापन कुछ अलग था, है ना। और नया आयोग बनेगा तो उसका नियम कुछ और होगा, विज्ञापन कुछ और होगा, कानून कुछ और होगा, और सारी चीज़ें उसमें परिवर्तित होंगी। तो जाहिर सी बात है कि इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार कैसे होगा, किस मुद्दे पर होगा, कौन कराएगा, कब तक होगा, कब तक इनको नियुक्तियां मिलेंगी, कब तक इनका फाइनल रिजल्ट जारी होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर हमारा साक्षात्कार कब कराया जाएगा। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2011 टीजीटी बायोलॉजी का जो आप लोगों का प्रचारत है साक्षात्कार, ये साक्षात्कार सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि नया आयोग बनने के बाद जाहिर सी बात है उसमें परेशानियों का सबब बन जाएगा। उसके लिए एक नियमावली को संशोधित करना पड़ेगा, 2 लाइन और उसमें जोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। और कहते नहीं है कि मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, तो वही वाली कहावत यहाँ भी चरितार्थ हो रही है, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, विद्यार्थी हैं तो थोड़े से ही, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो मतलब अच्छे खासे सरदर्द बन चुके हैं शासन प्रशासन के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। इसलिए आप सभी लोगों की जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थितियां हैं वो बहुत जल्दी ही स्पष्ट होंगी, लगभग 13 अप्रैल तक, कि क्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1 वर्ष के लिए बहाल होने वाला है, या नए आयोग के माध्यम से ही आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी ने एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी ये सारी भर्तियां क्या उसी के माध्यम से होंगी। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को जून में टीजीटी पीजीटी का जो ड्यू डेट आप लोगों को बताया गया है, क्योंकि वो एकदम स्पष्ट है, एक्यूरेट है, ठीक है ना, आप लोगों को टीजीटी पीजीटी जून में ही देखने के लिए मिलेगी। तैयारियां आरंभ कर दीजिए, उसमें कोई गफलत में मत रहिए कि नहीं परीक्षाएं आगे जाएंगी या होगा वो होगा ना, जून में होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो तैयारियां आरंभ कर दीजिए। यदि आप लोगों को हमारा नोट्स चाहिए 9721411385 पर, टेट सी टेट सुपर टेट में 140 क्वेश्चन आप सभी लोगों को देने की गारंटी हमारा यूट्यूब चैनल लेता है। और आप सभी लोग यदि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के कि क्या इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। तो अक्सर आप सभी लोगों ने मीडिया आदि में देखा होगा, समाचार पत्रों में, कि 4239 पदों का ये जो विज्ञापन था इसी पे भर्ती परीक्षा होगी। तो मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें पदों की संख्या को बढ़ाने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। क्योंकि आप सभी लोगों ने, जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था मैम को, तो उन्होंने उनसे इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि आप इस मुद्दे को जाहिर सी बात है पूरी स्पष्टता से जानकारी दीजिए सदन में। और आप सभी लोगों को पूरी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि हाँ कहाँ कितने पद माध्यमिक शिक्षा डिपार्टमेंट में खाली हैं।
उसमें टीजीटी पीजीटी भी था, एलटी ग्रेड जीआईसी भी था, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 है वो अब 4200 की वैकेंसी नहीं है। शासन ने इस पर हरी झंडी दी है और 6600 पद आपके टीजीटी में और 1500 पद आपके प्रवक्ता में जोड़े जाएंगे। उसके लिए टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तैयारियां बेहतरीन करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अब परीक्षाओं का कैलेंडर भी घोषित होने लगा है, धीरे धीरे परीक्षाओं का शेड्यूल बनने लगा है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी वीडियो का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी देखने के लिए मिलेगा, वीडियो री एग्ज़ाम का, ठीक है। वीडियो री एग्ज़ाम का फाइनल जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। ये परीक्षा आप सभी लोगों को 28 मई के होने चल रही है, अभी बहुत समय है, इसलिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन तैयारियां आरंभ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग इस भर्ती को जो है गंवाइएगा नहीं। ये भर्ती एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है आप सभी लोगों के लिए। लगभग 168 वैकेंसी इसके पहले फाइनल हो चुकी हैं। तो विद्यार्थी, जाहिर सी बात है कि अगर कोई विद्यार्थी सिलेक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ी सी जो उत्सुकता रहती है, बेरोजगारी की जो दंश होते हैं वो दूर हो जाता है ना। और वो कहते हैं चलो बाद में देख लेंगे, हो सकता है ऑफिशियल कोई वर्क पड़ जाए इसकी वजह से वो एग्ज़ाम छोड़ दें। और आप सभी लोगों को मैं गारंटीड इस बात के लिए बताना चाहता हूँ कि वीडियो री एग्ज़ाम में लगभग 40% विद्यार्थी ही एग्ज़ाम देंगे, बाकी सारे छोड़ दें, 60% विद्यार्थी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेहतरीन तैयारियां सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स साथ से हो सकती हैं। यदि आप सभी लोगों को तैयारी करनी है रीजनिंग की, मैथ की, आपके हिंदी वगैरह की, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हैं, जो भाई बहन हमारे 72,825 से रिलेटेड हैं, जो भाई बहन हमारे 12,460 से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। अगर वो चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो तो सिर्फ चिल्लाने से या इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 72,825 में आप सभी लोगों को पूरे 72,825 पद नहीं मिलेंगे, स्पष्ट है। तकरीबन आप सभी लोगों को 6,000 साढ़े 6,000 पद मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका पक्ष मजबूत है, ठीक है। उनके लिए बेहतरीन पैरवी की जा रही है, उनके लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो देर मत करिए, फटाफट आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। 9721411385, क्योंकि इस व्हाट्सएप याचिका पर आप व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग याचिका में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बेहतरीन विकल्प के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे बेहतरीन मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती थोड़ा सा अभी आप डिले कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आना है। इस ऑर्डर के बाद आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लगभग 15 अप्रैल के तक आप लोगों का फाइनल ऑर्डर आने चल रहा है। उसके बाद यूपी टेट 2023 का विज्ञापन आएगा, तब आप सभी लोगों की नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन स्टार्ट होने की उम्मीद है, ठीक है ना। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की अब क्लियर होने की स्थिति में पहुंच रही है, क्योंकि अधिकारियों ने इस पे मंथन शुरू कर दिया है। शासन ने भी इस पर जो है अपना स्पष्टीकरण दिया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं और इसके संबंध में जो शासनादेश है ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य किया करिए, ताकि हम सभी लोगों का भी उत्साह बढ़ सके, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में आप सभी लोगों को कई भर्ती कैलेंडरों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपी ट्रिपल एससी अब अपने बेहतरीन कार्यों के लिए ही जाना जाएगा, क्योंकि जो उनकी पुरानी भर्ती परीक्षाएं हैं, ठीक है ना, उसको शासन ने कंप्लीट करने के लिए 15 अप्रैल तक का वक्त दिया था। अब चूँकि 15 अप्रैल अब नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत चीज़ें वो कंप्लीट करना चाहेंगे। उसमें आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी है वीडियो री एग्ज़ाम, जिसको लगभग सभी लोग भूल चुके थे और कई सारे लोगों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, भैया शासन भूल चुका है, अब इसको नहीं कराएगा। आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने अथक परिश्रम किया है इस एग्ज़ाम को फाइनल कराने के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये एग्ज़ाम होने चल रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें आपके इस चैनल का बहुत बड़ा योगदान है,
ठीक है ना। और आप लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिन विद्यार्थियों में इस बात का भय है कि हमें एज रिलैक्सेशन यूपीपीएससी के माध्यम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं उन विद्यार्थियों को, उन भाई बहनों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के, चूँकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय इसमें अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, सचिव महोदय भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे अब कुछ दिनों तक, और रही बात शासन स्तर पे, तो इसके लिए कार्मिक विभाग से भी मुलाकात की जाएगी, वहाँ के अधिकारियों से भी मुलाकात की जाएगी, और शासन प्रशासन के स्तर पे भी कार्य किए जाएंगे, ताकि आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन का ये जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो सके, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के संबंध में भी अभी कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, कुछ भर्ती संस्थान ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन देने भी लगे हैं, है ना, अन्य राज्यों में। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी इन विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। इसके संबंध में भी बहुत जल्दी ही हम लोग मुलाकात करेंगे और इन सारी बातों को स्पष्ट करेंगे, और प्रयास हम सभी लोगों का यही होगा कि आप लोगों का जीओ बहुत जल्दी ही जारी हो। आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। अब वही बात आप सभी लोगों की जो कि यूपीपी से संबंधित है, यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन से संबंधित है। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड आप सभी लोगों की इस भर्ती को जारी करता है, आप सभी लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ओवरएज होते जा रहे हैं। उन विद्यार्थियों ने कल एक हम सभी लोगों को मैसेज किया था, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर आप अगर चाहें तो मतलब विज्ञापन जारी हो सकता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत सारे पद खाली हैं और गृह विभाग ने 30,000 पदों को मंजूरी दी है, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विज्ञापन आप सभी लोगों का कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, मतलब जो कानूनी दांवपेच होते हैं उसकी वजह से आप लोगों का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके संबंध में भी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों से जल्दी ही वार्ता की जाएगी, उन्हें ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए जाएंगे, और इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करने के बाद आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी कराया जाएगा। निश्चिंत होकर के अपना जो है फिजिकल वगैरह मेंटेन करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, क्योंकि आप सभी लोगों का एक शेयर, एक व्यू, आप सभी लोगों का ये सहयोग हमारी उत्साह को अत्यधिक वृद्धि प्रदान करता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।